बिना विपक्ष के पहरे के सत्ता के इरादे अनजान हो जाते हैं और बिना मजबूत विपक्ष के इस डेमोक्रेसी का पॉइंट ही आखिर क्या है। देश की किसी भी पार्टी को कभी भी क्लियर वे यानी कि खुला मैदान नहीं मिलना चाहिए, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर गदर मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों ना हो। जी हाँ, लोकतंत्र के इसी सबसे बड़े सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को दिन में तारे दिखाने और उसे कड़ी चुनौती देने के लिए डिजिटल मैदान में अब उतर गया है नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट यानी कि एनपीएफ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ सीजेपी का बोलबाला था। लोग इसका मैनिफेस्टो देखकर ठहाके लगा रहे थे और धड़ाधड़ इसे ज्वाइन भी कर रहे थे। लेकिन डिजिटल पॉलिटिकल सटायर की इस दुनिया में अब सीजेपी अकेली नहीं रही है। सिस्टम को बाय पार्टी बनाने और सीजेपी के घमंड को तोड़ने के लिए एनपीएफ का गठन अब हो चुका है। हालांकि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल सटायर हैं। इन्हें असली राजनीतिक दल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये मजाक से आगे बढ़कर एक असली डिजिटल पॉलिटिकल क्रांति जैसा बिल्कुल अब लग रहा है, क्योंकि इस सटायर के पीछे छिपा युवाओं का दर्द बिल्कुल असली है। आज के इस बेहद मजेदार और कड़वे सच को इस रिपोर्ट्स में हम इस नई डिजिटल जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने विस्तार से बयान करेंगे। इस पूरी कहानी और डिजिटल बगावत की शुरुआत सोशल मीडिया पर उस वक्त हुई जब बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्टों को लेकर आई एक कथित अदालती टिप्पणी में कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का जिक्र किया गया था। बस फिर क्या था, देश के पढ़े लिखे लेकिन सिस्टम से सताए हुए बेरोजगार युवाओं का गुस्सा एकदम से भड़क गया। सोशल मीडिया पर एक भयानक रिजेंटमेंट यानी कि नाराजगी दिखी और इसी नाराजगी की आग से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इसकी शुरुआत 30 साल के अभिजीत दीपके ने की, जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। उन्होंने 16 मई को एक्स पर एक सिंपल गूगल फॉर्म शेयर करके लोगों से पार्टी में शामिल होने की अपील भी की। और ये पार्टी खुद को वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी कि आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताती है, जिसका हेडक्वार्टर वहां होगा जहां पर वाईफाई सबसे तेज काम करे। आज इंटरनेट पर इसकी बाकायदा वेबसाइट बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर इसके करीब 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग इससे रजिस्टर इसमें कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो भी गजब का था, जिसमें कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण, दल बंधु नेताओं पर 20 साल का बैन और नीट विवाद में छात्रों को सीधा सपोर्ट देने जैसी गंभीर और कड़वी बातें शामिल थी। लेकिन भारतीय राजनीति का ये नियम है कि यहाँ कोई भी वैक्यूम यानी कि खालीपन ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाया, वैसे ही उतने ही जोश के साथ में मैदान में कूद पड़ा नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट यानी कि एनपीएफ। अगर सीजेपी आलसी और बेरोजगार वर्ग को रिप्रेजेंट करती है तो एनपीएफ का मोटो यानी नारा है, चिपकेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। एनपीएफ ने खुद को सीजेपी का ऑफिशियल अपोजिशन घोषित कर दिया है और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि वो इस पैरासाइट यानी कि परजीवी शब्द को एक नए और सकारात्मक तरीके से देश के सामने पेश करेंगे। एनपीएफ के मुताबिक पैरासाइट का मतलब है वो नागरिक जो इस सड़े हुए सिस्टम के भीतर रहकर भी इसे अंदर से ही बदलना चाहते हैं। अब जरा थम कर बैठिए, क्योंकि एनपीएफ का मैनिफेस्टो इतना तगड़ा और मजेदार है कि उसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और साथ ही सिस्टम की लाचारी पर भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एनपीएफ ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात कही है कि सरकारी असिस्टेड मैच मेकिंग की, यानी 18 साल से ऊपर के हर नागरिक के लिए सरकार अपने खर्चे पर मैच मेकिंग करवाएगी। और इतना ही नहीं, आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी आफत यानी कि सिचुएशनशिप की समस्याओं का 90 दिनों के भीतर समाधान किया जाएगा और अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर सरकार लिखित माफी मांगेगी और 4,999 रुपए का उन्हें हर्जाना भी देगी। मैनिफेस्टो के मुताबिक देश में एक महानिदेशालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिस्क का गठन होगा और इसका मंत्री वही बन पाएगा जिसकी डेटिंग ऐप बम्बल पर मिनिमम 4.2 की रेटिंग होगी। पेट्रोल की कीमतें तब तक घटाई जाएंगी जब तक कि लॉन्ग ड्राइव पूरी तरह से अफोर्डेबल ना हो जाए और कंजूस दोस्त स्लिप्ट वाइज ऐप पर पैसा मांगना बंद ना कर दे। इसके अलावा पार्लियामेंट की कैंटीन में समोसे और चटनी पर होने वाली नेताओं की फिस्ट फाइट यानी कि हाथापाई को बंद भी कराया जाएगा और खाने के विवादों को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल बिरयानी कमेटी बनाई जाएगी। अगर संसद में कोई नेता सोते हुए पकड़ा गया तो उसका माइक फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दिया जाएगा ताकि उसकी खर्राटों की आवाज़ पूरे देश सुन सके। इस अतरंगी मजाक के बीच में एनपीएफ ने कुछ बेहद तीखे और गंभीर राजनीतिक सुधारों को भी अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति पर बलात्कार, हत्या या किसी भी गंभीर अपराध का आरोप या चार्जशीट दाखिल होगी
तो उसे चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। मौजूदा सांसदों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का निपटारा 14 साल की वनवास अवधि में नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट से किया जाएगा। मैनिफेस्टो का सबसे दिलचस्प हिस्सा है डाटा का हक। इसके तहत सभी सरकारी दफ्तरों में मुफ्त वाईफाई दिया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि उन आम नागरिकों के लिए जो घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, ताकि वो खड़े खड़े एक्स पर अपनी समस्याओं का लाइव ट्वीट कर सकें। इंटरनेट शटडाउन के लिए अब सीधे संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। किसी मीम के वायरल होने पर एकदम से इंटरनेट बंद करना अब नामुमकिन होगा। सरकारी बिजली बिल भरने के लिए जो 11 बार फायर हाइड्रेंट पहचानने वाला कैप्चा कोड आता है, उस मजबूरी को खत्म किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट अब टीवी पर और ड्रम और तेज सस्पेंस म्यूजिक के साथ में बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाएंगे। और अगर कोई रिश्तेदार पूछे कि कितने नंबर आए हैं, तो उसे दिखाने के लिए एक सरकारी जवाब कार्ड भी जारी होगा। इसके अलावा सड़कों पर जो 3 महीने से पुराने गड्ढे हैं, उनका नाम गूगल मैप पर सीधे उस वार्ड के जिम्मेदार पार्षद के नाम पर रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया की इस डिजिटल दुनिया में सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछने का ये बिल्कुल एक नया, कड़वा और बेहद अनोखा अंदाज है। एक तरफ बेरोजगार और आलसियों की अपनी खुद की सरकार बनाने का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ उसे हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार खड़ा है नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट। अब सत्ता से सवाल पूछने के लिए इस महामुकाबले में और पावर पर इस तीखे डिजिटल सटारे के लिए आप इन दोनों में से किसे अपनी पहली पसंद चुनेंगे? क्या आप सीजेपी के आलसी साम्राज्य के साथ में हैं या फिर एनपीएफ की न्यूट्रल बिरयानी कमेटी के साथ में हैं? आप जिसके भी साथ में हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इस डिजिटल क्रांति पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।